हाय भाई, आज है हमारे पास बहुत ही ज्यादा लाजवाब वेट लॉस मंचूरियन, वेट लॉस बिरयानी, रायता और कैप्सिकम रिंग्स, साथ में इमली की चटनी और पुदीने की चटनी, और भाई साथ में मेरी चाय। तो ये है आज का जबरदस्त मेन्यू। खाकर देखो, टेस्टी है, मतलब क्या ही बोलूं। चलो ठीक है, मतलब जबरदस्त। तो बिरयानी खाते हैं। और भाई अगर आपको भी ऐसी लाजवाब खाना खाना है और वेट कम करना है तो सच बता रही हूँ, अभी के अभी इंडियन वेट लॉस डाइट के ऐप को डाउनलोड कर ले, कोर्स में एडमिशन लेने, भाई लाइफ बदल जाएगी, लाइफ बदल जाएगी। नेक्स्ट लेवल। कार्ब्स लेने के बाद मुझे फिर से माइग्रेन स्टार्ट हुआ है, तो पानी थोड़ा सा बढ़ा दो यार, और नमक कम करना है। और अगर आप कैफीन का कोई चीज ले रहे हो, तो उसको फॉर एग्जाम्पल आप कॉफी ले रहे हो, चाय ले रहे हो, तो वो भी बंद कर दो, तो आपका माइग्रेन ठीक हो जाएगा। सुबह उठ के हम भी एक्सरसाइज करते हैं। गलती वहां पर करोगे अगर आपने वो एक्सरसाइज वेट लॉस से रिलेट कर ली तो। एक्सरसाइज का सिर्फ और सिर्फ एक ही रिलेशन है, स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ाने के लिए। उसके लिए एक्सरसाइज कर रहे हो तो कर लो, वेट लॉस के लिए कर रहे हो तो बिल्कुल गलत जा रहे हो। वेट लॉस के लिए सिर्फ आपको अपना खाना चेंज करना है और आपका वेट लॉस स्टार्ट हो जाएगा। वो बहुत जल्दी स्टार्ट होता है और बहुत जबरदस्त रेसिपीज के साथ होता है, तो करना स्टार्ट करो यार। लंच बहुत ही ज्यादा टेस्टी यार, मतलब लंच वंच हम करते नहीं है, मील ही खाते हैं, तो ये मील बहुत ज्यादा टेस्टी, मतलब जबरदस्त। एक तो हमारा मील बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है और बहुत ज्यादा टेस्टी है। भाई अगर आपको बजट फ्रेंडली कोर्स करना है तो हमारा 7 डेज का कोर्स स्टार्ट हो रहा है, जिसकी 2 क्लासेस खुद से मैं लेने वाली हूँ। तो वो स्टार्ट हो रहा है इस संडे, है ना, इस संडे सुबह 9:30। तो आप उस कोर्स में आ जाओ भाई, वो बहुत ज्यादा बजट फ्रेंडली है, वो सिर्फ 1500 का है, और आपको पता चल जाएगा कि हफ्ते में आपका कितना वेट कम हो सकता है। इकरा जी थैंक यू सो मच इतनी सारी दुआएं देने के लिए, थैंक्स सो मच। आज है भाई वेट लॉस जबरदस्त बिरयानी, रायता, चीजी कैप्सिकम और मशरूम्स, नहीं क्या बोलते हैं, मंचूरियन, जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी है। तो आज के मेन्यू में ये बड़ा बड़ा, बाकी चटनियाँ और चाय तो होती है डेली की डेली। हर्बल लाइफ के सब्स्टिट्यूट फार्मूला 1 का, तो यार वो खुद ही सब्स्टिट्यूट है। एक तो आपको बात ये समझनी पड़ेगी, तो खाने का सब्स्टिट्यूट आपको पाउडर में नहीं बनाना। खाना जो आप अनहेल्दी खाना खा रहे हो, जिससे आप मोटे हो चुके हो, उसका सब्स्टिट्यूट हेल्दी खाने को बनाना। तो ये सारा खाना आपको दिख ही रहा है भाई, वेट लॉस बिरयानी है, मंचूरियन है, कैप्सिकम रिंग्स थे, रायता है, हरी चटनी है, इमली की चटनी है। ये सारा खाना खाते खाते आपका वेट कम होगा। रेसिपीज हमारे यूट्यूब चैनल पर ही है। हाँ सभी जी, अब मैं नॉनवेज नहीं खाता, प्योर वेजिटेरियन, अंडे भी नहीं खाता बहुत टाइम से। अंडे उसमें आ जाते हैं कई बार चीज केक में, है ना। भाई जल्दी से वेट कम करने के लिए हम आपको ऐसे नहीं बोलते कि 1 मील लेना है या 2 मील लेना है या 3 मील लेना है। हम आपको ऐसा खाना रिकमेंड करते हैं, वो आपको जितनी भी भूख लगे आप उतने उसके मील्स ले सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स ही आप सिर्फ ओवरईट कर सकते हैं, उसकी ही एडिक्शन में आप फंस जाते हैं, उसकी ही आपको लत लग जाती है, उसकी ही आपको क्रेविंग्स होने वाली होती है। तो इसलिए जल्दी वेट कम कराने के लिए हम कार्बोहाइड्रेट्स आपको मना कर देते हैं, और अब आपको बढ़िया क्वालिटी का फैट यानी कि देसी घी देते हैं, बटर देते हैं, कोकोनट ऑयल देते हैं, और कंप्लीट प्रोटीन, जिससे आपके हंगर हार्मोन्स को बहुत जल्दी सही सिग्नल मिल जाता है और आप ओवरईट नहीं कर पाते और दूसरे दिन से ही वेट कम होने लग जाता है। चाहे आप 1 मील ले लो, 2 मील ले लो, 3 मील ले लो, जितनी भूख लगी है उतना आपको खाना खाना है और पेट भर कर खाना है। इसके लिए आपको गाइडेंस की जरूरत होगी। क्या मुझे सच में बेनिफिट मिलेगा यार? अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो मैं गारंटी देती हूँ कि ये मेरा प्रोसेस आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना, आपका बहुत ही आसानी से वेट कम हो जाएगा। तो सबसे पहला स्टेप, आपको आज से जंक फूड, पैक्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जो आड़ कबाड़ आप खाए जा रहे हो, उसको खाना बंद करना है। दूसरा, 8 AM 8 PM फॉलो कर लो। रात को 8 बजे सो जाओ, सुबह 8 बजे उठ जाओ, उससे भी आपकी स्लीपिंग साइकिल बहुत ही जबरदस्त हो जाएगी।
तीसरा, बड़े तरीके से हाइड्रेटेड रहना है, उसके अंदर आपको 4 लीटर पानी जरूर पीना है, क्योंकि भाई पानी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी बॉडी 60 to 70% पानी से ही बनी होती है। चौथा, डाइट आप जिंदगी भर करने वाले हैं। वेट लॉस के लिए आपको ऐसी डाइट फॉलो करनी है जो आपका जल्दी से वेट कम करा दे, आपके हार्मोन्स को सपोर्ट करे। वो है कंप्लीट प्रोटीन और नेचुरल सैचुरेटेड फैट। कार्बोहाइड्रेट्स नॉन एसेंशियल मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं, उसकी आपको अलग से इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। ये चारों पॉइंट स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर लेना भाई, जबरदस्त वेट लॉस होगा। अगर आपको थोड़ी बहुत सोया सॉस, थोड़ी बहुत चिली सॉस यूज करनी है रेसिपीज में तो आप यूज कर सकते हैं। सर ने भी करी हुई है किसी किसी रेसिपी में। आप एक्सरसाइज कराते हो वेट लॉस के लिए या सिर्फ डाइट रिकमेंड करते हो? देखो ये ना साइंस है, मैं आपको साइंस समझाती हूँ, इसमें हमारा कुछ लेना देना नहीं है। एक्सरसाइज कर रहे हो बहुत बढ़िया बात है, तो आप उसी पर्टिकुलरली एक्सरसाइज में बढ़िया होने वाले हो, उसमें आपका स्ट्रेंथ और स्टेमिना बढ़ने वाला है, जो मैं भी डेली करती हूँ, सुमित सर भी डेली करते हैं। लेकिन अगर आपको वेट लॉस करना है ना, तो यार इसमें ना मैं इतने हजारों वीडियो बना चुकी हूँ कि वेट लॉस किसी भी तरीके की एक्सरसाइज से नहीं होने वाला, वो होने वाला सिर्फ और सिर्फ आपके खाने से। अब आपका खाना हेल्दी और अनहेल्दी हो सकता है। आपका खाना ऐसा हो सकता है जो महीने में भी 12 किलो वेट कम करा दे, ऐसा हो सकता है जो महीने में 2 किलो वेट कम करवाए। तो वो आपकी डाइट पे डिपेंड करता है कि वो हेल्दी है, अनहेल्दी है, फास्ट है, स्लो है, कैसी है। और जो हम आपको रिकमेंड करते हैं वो भी तो भाई इस दुनिया में वेट लॉस करने का सबसे फास्ट, सबसे तेज, सबसे हेल्दी, सबसे नेचुरल तरीका है, क्योंकि इसमें आप अपने घर का ही खाना खाने वाले हैं। किसी भी तरीके के आप मील रिप्लेसमेंट शेक्स नहीं लेने वाले। अगर आप हॉस्टल आना चाहते हैं तो आप ऐप पर फॉर्म फिल कर दें, तो मेरी टीम आपसे खुद ही बात कर लेगी और फिर आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो आप हॉस्टल आ सकते हैं। और फीस भी ऐप पर दी होती है सारी की सारी? हाँ, फीस भी ऐप पर है, तो आप ऐप पर देख सकते हैं। एक मील में कितना पनीर ले सकते हैं वेट लॉस के लिए? भाई इसकी ना कोई भी मेजरमेंट मैं नहीं सिखाती, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि आपकी एज क्या है, आप ग्रोइंग एज पर हैं, आपकी भाई एज स्टेबल हो चुकी है, अब आप ग्रो नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात कि आपका लाइफस्टाइल क्या है, कि भाई आप अगर बहुत ज्यादा पावर लिफ्टर हैं, जिम विम जाते हैं, बहुत ज्यादा आपका ऐसे वाला रूटीन है, तो आपको थोड़ा सा प्रोटीन ज्यादा चाहिए होगा। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, आप बैठे रहते हो, आपका वर्किंग जॉब है, तो आपको कम प्रोटीन चाहिए होगा, क्योंकि आपको भूख ही कम लगने वाली है। तो ये सारे इन चीजों बातों पर डिपेंड करता है कि भाई आपको कितना प्रोटीन लेना चाहिए। जिस दिन हम वर्कआउट नहीं करते हम कम खाते हैं, जिस दिन हम वर्कआउट कर लेते हैं उस दिन हम ज्यादा खाते हैं। तो प्रोटीन कितना लेना है उसकी बॉडी में, आपकी बॉडी में खुद ही भाई नेचुरल वेट कैलकुलेटर है, आपकी बॉडी में खुद ब खुद भूख कैलकुलेटर है, तो उसके हिसाब से आपको खाना खाना है, नाप तोल कर नहीं खाना। अगर मैं बोलूंगी कि 200 ग्राम खाना है, आपको 400 ग्राम की भूख है तो क्या भूखे रहोगे? और अगर मैं बोलूंगी कि 400 ग्राम खाना है, आपको 200 ग्राम की भूख होगी, तो क्या ओवर ईट करोगे? तो इसलिए नाप तोल के सिस्टम से बाहर निकलो, आपकी बॉडी खुद ब खुद बता देगी कि भूख लग रही है या नहीं लग रही, और 2-3 दिन में आपको समझ में आ जाएगा, और वेट तो कम दूसरे दिन से ही होने लग जाएगा। श्रेया जी, मेरा 500 ग्राम से तो ज्यादा ही पनीर होता है एक मील में। भाई अगर आपको दिल से वेट लॉस करना है ना, तो मुझे सिर्फ आपके 7 दिन चाहिए। बट वजन तो शरीर से कम होगा, दिल से कम होगा। ठीक है, तो भाई ये बात सर ने सही बोली कि दिल से वजन कम नहीं होता, शरीर से वजन कम करना है। दिल से तो आप सब यही चाहते हैं कि वजन कम हो जाए। तो अगर आपको अपने शरीर से वजन कम करना है, चर्बी जल्द से जल्द कम करनी है, तो भाई मेरे ये 4 पॉइंट्स आप फॉलो करने। पहला, आज से कार्बोहाइड्रेट खाना बंद कर दे, उसके अंदर आते हैं साथ के अनाज, दालें, फ्रूट्स और मीठा। दूसरा क्या करना है सुमित, क्या खाना है? क्या खाना है भाई? प्रोटीन, फर्स्ट क्लास प्रोटीन पे ध्यान देना है, कंप्लीट प्रोटीन पे। वेजिटेरियन हो तो दूध और दूध की चीजों से मिल जाएगा, जैसे अभी आप मेरे पास दही है, पनीर में इतना सारा खा गया, इसमें भी पनीर है, चीज हो गया, साथ में बटर मिल्क ले सकते हो, तो बहुत सारी चीजें बन जाएंगी आपकी। नॉन वेजिटेरियन हो तो पूरे अंडे और किसी भी प्रकार का आप नॉन वेज ले सकते हो। और तीसरा पॉइंट, खाना बनाकर खाना है देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल में। और चौथा, साथ में 4 लीटर पानी। अगर सिर्फ डाइट से फैट लॉस करेंगे तो स्किन लूज नहीं होगी, मसल लॉस नहीं होगा क्या? यार एक बात मैं आपको सच सच बताती हूँ, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है ना, तो यार आपकी स्किन तो ऑलरेडी लूज है ही है, तो उससे किसी भी तरीके के वर्कआउट से कुछ नहीं होने वाला। और जो आपने बोला प्रोटीन मसल लॉस, हाँ
कई ऐसे वेट लॉस के लिए आपको डाइट्स बताई जाती है जिसके अंदर आपको फर्स्ट क्लास प्रोटीन नहीं दिया जाता है या ना के बराबर दिया जाता है, जिससे आपका मसल लॉस हो जाता है, जिससे आप बूढ़े लगते हैं, आपकी स्किन काली पड़ने लग जाती है और आपके अंदर एनर्जी कम हो जाती है। लेकिन भाई आपने मेरे भी इतने सारे स्टूडेंट्स की पॉडकास्ट देखे होंगे, ट्रांसमिशन देखे होंगे, वो सब बढ़िया लगते हैं, सुंदर लगते हैं, जवान लगते हैं, उनकी स्किन चमकने लग जाती है। इसके पीछे क्या साइंस है, क्या लॉजिक है? क्योंकि भाई हम उनको भर भर कर कंप्लीट प्रोटीन देते हैं जिनसे आपकी मसल्स बनती हैं। तो मसल लॉस तो भाई ना के बराबर होने वाला है। स्किन ढीली है तो फिर ढीली रहेगी, उसके लिए तो आपको भाई कुछ नहीं कर सकते उसके लिए, और बस जल्दी से वेट कम कर अपने आप को आप बदल सकते हैं। कविता जी, आप कब से मुझे मैसेज करे जा रहे हैं आपको वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है, वेट लॉस करना है। हाँ तो कर लो, आपको रोक रहा है वेट लॉस करने से? ये बताओ। इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप को आप डाउनलोड कर लो, बाय नाउ पर जाओ, फीस पे करो और आज से आपकी वेट लॉस जर्नी हम स्टार्ट कर देंगे। सिंपल। सुमित, पता है कौन स्टूडेंट्स बोलते हैं जिनको गोल ही क्लियर नहीं होता? मैं सोने का टाइम कैसे ठीक करूं वेट लॉस जर्नी में, बहुत ही मुश्किल हो रही है। तो भाई इसके लिए मैं ना आपको सबसे आसान टिप बताती हूँ। ये जो आप मोबाइल देखे जा रहे हो ना, इसको आप 8-9 बजे बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, टीवी बंद कर दो, स्विच ऑफ कर दो, साइडों में रख दो। कोई बुक निकाल लो, उसको पढ़ लो, गर्म पानी से नहा लो या फिर थोड़ी बहुत मेडिटेशन कर दो, तो आपको खुद ब खुद नींद आने लग जाएगी। मोबाइल देखते रहोगे, लाइट्स डालते रहोगे तो मेलाटोनिन रिलीज नहीं हो पाएगा, तो भाई आपको नींद नहीं आने वाली। इस मोबाइल की वजह से आपका ब्रेन रॉट हो रहा है, आप अपने दिमाग को सड़ा रहे हैं। और एक डॉक्यूमेंट्री है क्या नाम था, द सोशल डिलेमा। हाँ, द सोशल डिलेमा, वो आप देख लें तो आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल आपके साथ क्या कर रहा है। तो बस मोबाइल उठाओ, मेरी रील लाइक करो और सो जाओ। बताओ, उनका ये रीजन है कि उनके हस्बैंड आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, तो मैं उनसे बात करती हूँ तभी लेट सोती हूँ। तो बात मत करो। अगर बात नहीं भी करोगे अपने हस्बैंड से तो भी उनकी कंट्री चेंज नहीं होने वाली, और किसी दिन उनकी छुट्टी हो जाएगी तो फिर तब आप बात कर लेना दिन में। और हमारे पास हर कंट्री के स्टूडेंट्स आते हैं और मैक्स टू मैक्स 10 बजे कॉल खत्म, सुबह हो जाती है बात। तो आपके हस्बैंड जिस भी कंट्री में है, रात को लेट क्यों कर रहे हो? आप सुबह जल्दी कर लो, है ना? बिल्कुल, सुबह जल्दी कर लो। हेल्दी हैबिट्स बनाना आपके बस में है यार, आपके बस में है। अगर आपने अपने हस्बैंड को सुबह बोल दिया कि भाई तू मेरे से बात करने के लिए उठेगा ही उठेगा, तो वो उठ जाएगा। उसके पास क्या ऑप्शन है यार? देखो, हमारे स्टूडेंट्स ना ऑल ओवर वर्ल्ड है ना, और हमारी टीचर्स भी डेली कॉल करती हैं और वो सोती भी हैं। तो 24 घंटे में तो ऐसा हो ही नहीं सकता ना कि 8 घंटे की नींद छोड़कर आप कभी बात ही ना कर सको दुनिया में कहीं पर भी, जो कहीं पर भी रहता हो। कनाडा में रहता है तो इंडिया में सुबह बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया में रहता है तो शाम को बात कर लो। तो डाटा तो भाई पूरे वर्ल्ड का आपके पास भी है, हमारे पास भी है, तो ये तो बहाना ही है। हाँ, तो देखो मान भी गई, मैं डे में बात कर लूंगी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सो क्यूट। मतलब उनको ठीक होना था ना। बबीता जी, ओरिजिनली बचपन से मैं वेजिटेरियन ही हूँ। आ रही बात समझ में? मेरी लाइफ में अगर आप देखोगे कि मैं वेजिटेरियन कितने साल रहा हूँ, तो मैक्सिमम टाइम मैं वेजिटेरियन ही रहा हूँ। नॉन वेजिटेरियन तो रेसिपीज बनाने के लिए आप लोगों के लिए मैं कन्वर्ट हुआ था, और वो मैंने बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई और वो मैंने मज़े से खाई भी। ऐसे दिल मार के नहीं खाई मैंने, पूरे मज़े से खाया मैंने नॉन वेज, ताकि मैं आप लोगों के लिए बढ़िया बढ़िया रेसिपीज बना पाऊँ। और वो मैंने बना के यूट्यूब पर डाल भी रखी हैं। तो अपनी ज़िंदगी के सिर्फ मैं 4 या 5 साल ही मैं नॉन वेज रहा हूँ, बाकी मैं वेज ही रहा हूँ। तो जैसे मैं ओरिजिनल था वैसे दोबारा हो गया यार, क्योंकि अब मेरे पास शेफ़ भी आ गया, सब कुछ आ गया, तो नॉन वेज बनाकर टेस्ट करने की मेरे को ज़रूरत है नहीं। और फिर ये साइंस मेरे को ये पता थी, अगर आप नेचुरल रह रहे हो तो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन का प्रोटीन से कुछ भी लेना देना नहीं है। नॉन वेजिटेरियन ना होते हुए भी आपका प्रोटीन पूरा हो जाएगा, अगर आपको वेज सोर्सेज ढंग से पता होंगे, अपने भूख के हिसाब से खा लोगे तो पूरा वेज खाना खाता हूँ, पनीर ले लेता हूँ, चीज़ लेता हूँ, बटर मिल्क हो जाता है, दही हो जाता है, तो मेरा प्रोटीन पूरा रहता है और मेरी बॉडी और बढ़िया होती जा रही है, डेवलप होती जा रही है, स्ट्रेंथ भी बढ़ती जा रही है। तो इट्स एन इंडिकेशन कि वेज का या फिर नॉन वेज का प्रोटीन इंटेक से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो जैसा मैं नॉन वेज के टाइम में फील कर रहा था, अभी भी मैं वैसा ही फील करता हूँ।
तो वो आप लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बातें बताई जाती हैं कि नॉन वेजिटेरियन हो तो ही आपका प्रोटीन पूरा होगा, वेजिटेरियन का प्रोटीन पूरा नहीं हो सकता। तो दैट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बिल्कुल पूरा हो जाता है। अब यही बेवकूफ़ी है ना, अगर आप वेजिटेरियन हो और अगर आप साथ में कार्ब्स भी खा रहे हो तो प्रोटीन पूरा होने में दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इंसान की भूख इतनी ज़्यादा नहीं है ना। अगर आपने कार्ब्स खा लिए और फिर आपको फिर प्रोटीन पूरा करने के लिए पनीर भी खाना है, दही भी खानी है, चीज़ भी खाना है, जिसके अंदर फैट थोड़ा सा ज़्यादा होता है, जिससे आपका पेट जल्दी भर जाएगा, तो साथ में आपने रोटी चावल ले लिए तो फिर थोड़ा सा प्रोटीन पूरा करने में आपको दिक्कत आ जाएगी। तो कार्ब्स कम से कम कर दो और पनीर चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कर दो, और भूख के हिसाब से आप खा लोगे तो आपको पता लग जाएगा रियलिटी कि भाई रोटी और चावल की तो नीड ही नहीं थी। मेन चीज़ प्रोटीन था, जिसकी आपकी पूरी बॉडी ऊपर से नीचे तक बनी हुई है, वो आपने खा ही लिया और उसी से आप पतले भी रहने वाले हो। खाना आपको सारा देसी घी बटर कोकोनट ऑयल में बनाना है, तो कार्ब्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं बची और ईजी हो जाता है। कार्ब्स खाओगे तो बार बार भूख लगती रहेगी और दिन में 3-4 बार खाना खा जाओगे, फालतू में खा जाओगे, एक ही बार खाते हैं हम खाना। वीगन्स आप अपनी मर्जी से बने हुए हो, इवन कोई हमारा इंडिया में रिलीजन भी नहीं है जो ये पूरा जो वीगनिज्म सपोर्ट करता हो, वो भी दूध तो ले ही लेते हैं। तो आप वीगन किस लिए बन गए हो? सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ है, मार्केटिंग। चाहे आपके आस पड़ोसियों ने बोला हो, आपने ऐसी वीडियोस देखी हो या फिर कुछ भी किया हो, आप सिर्फ इसलिए वीगन बने हो, ठीक है। बचपन से वीगन पैदा नहीं होते, अब मार्केटिंग की वजह से इतने वीगन बन गए तो उनके बच्चे बचपन से वीगन पैदा हो जाएंगे और उसका क्या बोलते हैं साइड इफेक्ट्स आपको झेलने पड़ेंगे अगर आप वीगन रह रहे हैं, क्योंकि आपका पूरा प्रोटीन कंप्लीट नहीं होने वाला। वेजिटेरियंस को भी मिल्क प्रोडक्ट्स लेने पड़ेंगे ताकि उनका प्रोटीन पूरा हो जाए। आ रही बात समझ में? तो फिर भी अगर आपको वीगनिज्म फॉलो करना है तो बेस्ट है फिर आप भाई सोयाबीन ले लें, और तो क्या ही बताएं, वो भी सबसे लास्ट लेवल का प्रोटीन हम रिकमेंड करते हैं। बट अगर आपने चॉइस ही बना लिया कि आपको वीगनिज्म ही रहना है, वीगनिज्म ही फॉलो करना है, वीगन ही रहना है, तो उसके लिए जितनी भी हमारी रेसिपीज़ में पनीर डला हुआ है वो आप सोयाबीन से रिप्लेस कर दें। जहाँ पनीर डला हुआ है टोफू डाल दो, न्यूटेला डाल दो, तो वो सारी की सारी रेसिपीज़ भी आपकी फॉलो हो जाएंगी। और आपकी कंडीशन की वजह से देसी घी बटर आप ले नहीं सकते, तो सारा का सारा खाना आपको कोकोनट ऑयल में बनाना है। तो ये होगी वीगन की फास्टेस्ट वेट लॉस डाइट। मोरिंगा ग्रीन है भाई, हरी सब्जियां आप ले सकते हो, हरी सब्जियां ले सकते हो, मोरिंगा आप ऐड कर सकते हो पनीर में। स्टीविया वाली टी वेट लॉस जर्नी में कितनी बार ले सकते हैं? भाई स्टीविया आप वेट लॉस जर्नी में ले सकते हैं, लेकिन उसको लेना है आपको अपनी मील के साथ, ठीक है। अगर आप अलग से 1 कप स्टीविया वाली चाय ले रहे हैं, वो हम आपको वेट मेंटेनेंस में सिखाते हैं, लेकिन वेट लॉस में तो भाई 1 कप चाय की अलग से भूख नहीं होती। उसके लिए भाई आप अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब ना करें। तो इसलिए हम आपको रिकमेंड करते हैं कि जब भूख लगे, जैसे अभी मैंने मील के साथ अपनी चाय पी ली है, तो जब आपको भूख लगे तो अपनी मील के साथ आप स्टीविया वाली चाय ले सकते हैं, और वो आप छोटा कप ले सकते हैं। मैं बड़ा मग पीना पसंद करती हूँ तो बड़ा मग भी ले सकते हैं, लेकिन लेना है अपनी मील के साथ। स्किन लूज हो जाए वेट लॉस के बाद, टाइट नहीं होती, वो टोटली डिपेंड करेगा आपके जेनेटिक्स पे कि आपकी स्किन की इलास्टिसिटी कितनी है, और सबसे पहले तो आपके वेट के ऊपर कि आपका वेट पहले कितना था, कितना वेट लॉस कर लिया, उस पर बहुत डिपेंड करेगा। फिर आपकी एज पर कि पर्टिकुलर एज तक इलास्टिसिटी रहती है, लेकिन अगर आपने दिलशाद जितना, कुणाल जितना वेट बढ़ाया हुआ है तो इलास्टिसिटी भी भाई कम हो चुकी है, क्योंकि स्किन को इतना ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ गया। अब उस स्किन के अंदर से फैट तो निकल जाएगा। अब वो फैट चाहे कैसे भी निकले यार, एक तो आप लोगों के ना दिमाग में ये घुसा हुआ है कि वो इतनी सारी स्किन है, अगर वर्कआउट करेंगे तो उसके अंदर मसल भर देंगे। भाई मसल कैसे भरोगे उसमें? और इतने सारे एग्जांपल सोशल मीडिया पर हैं जो वेट लॉस जर्नी में वर्कआउट भी करते हैं, उनकी भी पूरे बदन की स्किन लटकी हुई हैं, उनके अंदर मसल नहीं भरने वाले। तो जो भी आपको जिम विम में या फिर और कोई आपको गलत गाइड कर रहे हैं, वहां से भाग जाओ भाई।
कि जो बोल रहे हैं कि तुम वर्कआउट कर लो और तुम्हारी लूज स्किन नहीं होगी, वो आपको बेवकूफ बना रहे हैं। तो वो इतनी ज्यादा एक्सपेंशन स्किन है, उसके अंदर मसल नहीं आने वाले, उसके अंदर फैट घुसा हुआ है, वो निकालोगे तो वो बस लूज हो जाएगा। लूज स्किन तो ऑलरेडी थी, बट आजकल ऐसा हो गया कि आजकल सर्जरी हो जाती है और फिर पता भी नहीं लगेगा कि भाई आपकी लूज स्किन थी या नहीं थी। ठीक है, तो लेकिन इस चक्कर में कि मेरी लूज स्किन हो जाएगी, मेरी लूज स्किन हो जाएगी, और तुम फैसला कर लेते हो हम तो मोटापे की ही जिंदगी जी लेंगे, तो वो मोटापे में भी आप बढ़िया नहीं लग रहे यार। वो मोटापा कम करके बढ़िया लग जाओगे। देख लो, पहले अपनी हालत देख लो। तो जो पहले गलती कर चुके हो, उस गलती के साथ रहना ही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। जस्ट बिकॉज क्योंकि आपने बहुत बड़ा शरीर इकट्ठा कर लिया है, बहुत ज्यादा चर्बी इकट्ठी कर ली है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज्यादा फैल चुकी है। तो छुटकारा पा लो यार, क्यों इतना फैट ले रखा है, और भाई बहुत ज्यादा आपको बर्डन आने वाला है डिजीजेस का, और जिसकी वजह से फाइनेंशियल बर्डन भी बहुत बड़ा पड़ेगा, और फैमिली रिलेशनशिप्स तो खराब होते ही होते हैं। तो जो ये मोटे सोच रहे हैं ना कि हमारे मोटापे का असर कहीं नहीं पड़ रहा, तो सबसे ज्यादा तुम्हारी फैमिली पे बहुत बड़ा असर इस मोटापे का पड़ रहा है। अपने परिवार के ऊपर तुम डिजीजेस का बर्डन डाल रहे हो, फाइनेंशियल बर्डन डाल रहे हो, तुम हिल डुल नहीं सकते, तुमको कुछ नहीं करना, तुमको पड़े रहना है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस नहीं होता, खुद अंडर कॉन्फिडेंट रहते हो, डिप्रेस्ड रहते हो। तो बस वो तुम्हारी सोच है कि हमारे मोटापे का फर्क किसी को नहीं पड़ रहा, तुम भाई अपने परिवार वालों को, आसपास वालों को दुखी तो कर ही रहे हो। तो वो आपको उसका बर्डन खुद झेलना पड़ेगा। और अगर सच में आप पतला होना चाह रहे हैं तो उसमें आपकी पूरी मदद कर देंगे। उसके लिए आपको इंडियन वेट लॉस डाइट की ऐप डाउनलोड करनी है और 365 डेज कोर्स में एडमिशन लेना है। 365 दिन में आपकी लाइफ से मोटापा तो जाएगा ही जाएगा, और उसका साइड इफेक्ट खुशियां भर जाएंगी, जवान लगने लग जाओगे, सुंदर लगने लग जाओगे, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। कार्बोहाइड्रेट्स क्यों रिकमेंड नहीं किए जाते अगर आपको जल्दी से वेट कम करना है? तो इसके पीछे का मैं रीजन बताती हूँ। भाई कार्बोहाइड्रेट्स ना आप सिर्फ दो चीजों के लिए खा रहे हैं। पहला, क्योंकि आपको कार्ब से मिलती है एनर्जी, और दूसरा क्योंकि आप ना उस कार्बोहाइड्रेट की एडिक्शन में, लत में, नशे में फंस चुके हैं। कार्बोहाइड्रेट्स और कोई दूसरा काम नहीं करता, कार्बोहाइड्रेट्स और कोई तीसरा काम नहीं करता आपकी बॉडी में। तो भाई लत से तो बाहर निकलो, उसकी जगह हम आपको टेस्टी खाना खाने के लिए देने वाले हैं। और एनर्जी ना, एनर्जी आपकी बॉडी के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बोहाइड्रेट से ही नहीं मिलती यार, वो आपको फैट और प्रोटीन से भी मिल जाती है, और उससे भी ज्यादा। तो एनर्जी भी मिल जाएगी, टेस्टी खाना भी खा लोगे। और कार्बोहाइड्रेट दुश्मन नहीं है, कार्बोहाइड्रेट्स एक्चुअली आप गलत तरीके से खा रहे हैं, जिसकी वजह से आपकी ये हालत हुई है। तो जब अपने टारगेट वेट पर पहुंच जाते हैं, फिर कार्बोहाइड्रेट्स कैसे खाने हैं ना, इसका पूरा मेरा कोर्स है 9 महीने का, वो आपको सिखा देते हैं, जिससे आप जिंदगी भर वेट मेंटेन करना सीख जाते हैं। ये जिन लोगों को मोटापे की वजह से बीमारी हो जाती है, सर्जरी हो जाती है, ये लोग तब भी क्वेश्चन करते हैं कि हेल्दी डाइट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब इतनी समझ तो आप लोगों में होनी चाहिए कि अगर आप बीमार पड़े हो, आपकी सर्जरी हुई है, तो आपको हेल्दी डाइट खानी चाहिए या अनहेल्दी खानी चाहिए, इतनी समझ तो होनी ही चाहिए यार। ये क्वेश्चन ही नहीं होना चाहिए आप लोगों का। आपको तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर हेल्दी खाना ही खाना चाहिए। वो आपकी रिकवरी भी जल्दी करेगा, आपको मोटापे से छुटकारा भी दिलाएगा। सेम क्वेश्चन कोलेस्ट्रॉल वाले पूछेंगे कि हमारा तो जी कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो हम डाइट कर सकते हैं नहीं कर सकते? भाई इतने जन्मों से आप घटिया खाना खा खा कर भी तो अपना कोलेस्ट्रॉल बढ़ा लिया ना आपने। तो ये क्वेश्चन मतलब आप लोगों के दिमाग में आता भी कैसे है कि कोई प्रॉब्लम हो गई है, अब हम बढ़िया चीज कर सकते हैं या नहीं कर सकते? बढ़िया चीज का बढ़िया ही रिजल्ट होने वाला है। तो जितनी जल्दी हो सके, जितना भी आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, जो पहले चीज कर रहे थे वो तो गलत थी, अब ठीक चीज करना स्टार्ट कर दो यार। तो आपके ये सारे लेवल्स, बीमारियां, मोटापा सारा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा दिमाग
मतलब पूरे नए हो जाओगे। 365 दिन तो चाहिए, एक एक दो दो महीने में आप लोगों का कुछ नहीं होने वाला, आपका दिमाग ही नहीं चेंज होने वाला। आप फिर यही बकवास क्वेश्चन हमेशा पूछते ही रहोगे, और मेरे से नहीं, हर किसी से पूछते रहोगे, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाते। भाई व्हाट्स योर प्रोसेस फॉर वेट लॉस, बता दो। भाई हमारा प्रोसेस बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। हम आपको डाइट चार्ट लिख कर नहीं देते, हम आपको कैलोरीज काउंटिंग करने के लिए नहीं देते, हम आपको पोर्शन कंट्रोल करने के लिए नहीं देते। हम आपको बोलते हैं कि भी ब्रेकफास्ट लंच डिनर कुछ नहीं है तो आपकी असली भूख, उसके हिसाब से आप कितना भी खाना खा सकते हैं। और जल्दी से वेट कम करने के लिए कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खिलाते, फैट और प्रोटीन खिलाते हैं। दूसरे दिन से ही आपका वेट कम होने लग जाता है। साथ में बोलते हैं कि 4 लीटर पानी पी लो, 8 घंटे समय पर सो जाओ ताकि आपकी बॉडी रिपेयर और रिकवर हो सके। वेट तो लॉस हो ही, साथ में मोटापे के कारण आपकी बीमारियां भी ठीक हो जाएं। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही ज्यादा तेज और हेल्दी तरीका है। तो ये सीखना पड़ता है, और हम आपको कोर्स करा रहे हैं कि आपने एक बार सीख लिया तो आप जिंदगी भर के लिए इंडिपेंडेंट, भाई आपको किसी पर भी डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। आप 30 केजीज वेट लॉस करना चाहते हैं तो क्या आपकी स्किन लूज होगी या नहीं होगी? अभी टाइट है क्या? पहले मेरे को इसका आंसर दे दो कि अभी टाइट है। वो ना स्किन इतनी एक्सपैंड हुई है जैसे एक बैलून है ना। अब उस ये बैलून बात को तो सही बोला यार आपने। अभी कौन सी टाइट होगी? हाँ अभी टाइट है क्या? वो एक बलून है, ठीक है, जिसको ना आपने फुला रखा है फैट से। अब अगर आप उसमें से फैट कम करेंगे तो फैट सेल्स नहीं कम होते, फैट सेल्स का साइज छोटा हो जाएगा। तो फैट सेल्स तो वहीं पे रहने वाले, और बैलून श्रिंक हो गया तो भाई स्किन तो लूज होगी ना। इसका दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट है, वो है सर्जरी। किसी भी क्रीम से, पाउडर से, लोशन से, लेजर से, वर्कआउट से आपकी स्किन टाइट नहीं होने वाली। अगर आपको कोई बेवकूफ बना रहा है तो बेवकूफ बनते जाओ, डिपेंड करता है। अगर अभी आपको ज्यादा वेट नहीं है तो स्किन लूज नहीं होगी, अगर आप अभी यंग हैं तो स्किन लूज नहीं होगी। बाकी तो भाई अगर आपने अपना भी 100 किलो वेट कम करना है तो गारंटेड लिख कर देती हूँ स्किन लूज होगी होगी, चाहे कुछ भी कर लो। 30 किलो में कम चांसेस है, 30 हाँ, किलो में आपकी लूज स्किन नहीं होने नहीं वाली होगी ज्यादा। जितना 50 किलो से ज्यादा वेट कम करना होता है, 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, तब ज्यादा होती है। उनकी बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है कि उनकी तो स्किन लूज होएगी होएगी। अब 50 किलो की तो मैम है, उतना वेट आपकी बॉडी में से, उस आपकी तोंद में से कम हो रहा है, और आप सोच रहे हो कि वो सारी स्किन वापस आ जाए, तो भाई मतलब बेवकूफी है, मतलब बहुत बड़े बेवकूफ हो। तो आंखें बंद करके रखोगे और गाड़ी चलाओगे तो यार एक्सीडेंट तो होगा ही। अब तो ये उसी तरह पूछ रहे हो आप मेरे से कि आंखें बंद करके गाड़ी चलाऊंगा तो क्या एक्सीडेंट होगा? भाई मैं क्या ही बोलूं अब आगे, अब आप खुद भी समझदार हो, खुद ही अपना दिमाग लगा लो। और एक बात बताती हूँ भाई, मैंने देखे हैं स्टूडेंट्स खुद से क्लोजली जो 60, 70, 80 केजीज वेट कम करते हैं इंडियन वेट और डाइट के हॉस्टल में रहकर, उनकी स्किन लूज होती है। लेकिन आप खुद इमेजिन कर बताते हो कि वो 121 पर बढ़िया लगेंगे या वो 60 केजी पे बढ़िया लगेंगे लूज स्किन के साथ भी। जब उनकी स्किन बढ़िया लग रही है, उनकी बीमारियां ठीक हो गई हैं, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, वो अपने मनमर्जी के कपड़े पहन पा रहे हैं, तो लूज स्किन के बावजूद भी वो 121 पर बढ़िया लगेंगे या वो 60 केजी पे बढ़िया लगेंगे? आप खुद बताओ और खुद ही आप डिसीजन ले लो, है ना। देखो सबिया जी ने 42 केजीज कम किया तब भी उनकी स्किन लूज नहीं हुई, भाई एब्स दिख रहे थे उनके। आकाश पारेख जी आपको 30 ही किलो वेट कम करना है, 32 एज है, तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि स्किन लूज होएगी। बहुत जबरदस्त दिखोगे, जल्दी से आप 30 किलो वेट कर लो। आपको आर्म फैट कम करना है, और आपको आर्म फैट कम करना है। आप 37 ईयर्स के हो और आपका वेट 100 केजीज है, तो भाई चाहे आपका आर्म फैट हो, चाहे आपकी तोंद निकली हुई हो, चाहे आपके थाइस पर बहुत ज्यादा फैट हो, डबल चिन हो, या फिर बॉडी में कहीं का भी फैट कम करना है ना, तो सबसे पहले तो अपना माइंडसेट ठीक करना पड़ेगा। वो किसी भी तरीके के एक्सरसाइज से नहीं कम होने वाला, और स्पॉट रिडक्शन जैसा कुछ भी नहीं है नेचुरली। हाँ आप उसके लिए भाई सर्जरीज करवा सकते हैं जाकर, तो उसके बाद भी खैर आपको डाइट ही करनी पड़ेगी। अगर आपको नेचुरली अपनी बॉडी में से कहीं से भी फैट कम करना है तो भाई उसके लिए डाइट फॉलो करें, बढ़िया फैट और प्रोटीन खाना चालू करें। फिर बॉडी खुद ब खुद डिसाइड करेगी कि उसको कहाँ का फैट पहले यूज करना है और कहाँ का फैट बाद में यूज करना है। लेकिन जब अपने टारगेट वेट पर आप पहुंच जाओगे, परफेक्ट बॉडी पर पहुंच जाओगे, तो भाई परफेक्ट ही लगने वाले हो, तो कहीं कभी फैट आपको अलग से बॉदर नहीं करेगा। तो फिर जैसे मास्टर को भी तो पिच रेज करनी पड़ती है ना, ताकि आप लोगों के दिमाग में बात घुस जाए कि मास्टर को लगता है कि धीरे धीरे समझाने से तो अब कुछ होने नहीं वाला, तो फिर वो अपनी आवाज रेज करते हैं ताकि आप लोगों के दिमाग में वो चीज एंटर हो जाए। तो वही कोशिश कर रही हैं रिचा मैम और मैं। गुस्से में तो नहीं है हम, ये
तो बस समझाने की कोशिश है जो सर ने बोला। ठीक है, चलिए टू यू। ठीक है फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, तो अभी आपसे बातें हो गई तो हम चल रहे हैं। और 7 डेज के कोर्स में एडमिशन ले लें भाई। उसके लिए इंडियन वेट और डाइट के ऐप को डाउनलोड कर सिर्फ 7 दिनों के कोर्स में एडमिशन ले लो, पता चल जाएगा कि कितना वेट कम बहुत आसानी से हो सकता है। फिर उसके आगे बाद में ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो ओके, बाय बाय, थैंक यू। अरे मैम के हेयर पूरे हैं भाई। ये लो आपका पहाड़।